गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में BHDAE 182 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन दिखाऊंगा उन सभी क्वेश्चन को मार्किंग कर लेना। सिर्फ यही वीडियो अगर आप देख लेते हैं और क्वेश्चन को सभी मार्किंग कर लेते हैं, अगर उतना ही अगर क्वेश्चन आप पढ़ करके चले जाते हैं तो इस सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। वैसे तो इस सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का ही होगा, ठीक है, और 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले भी हैं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ और 100% कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में 40 से 45 मार्क्स यानी 50 नंबर में भी गेन कर सकते हैं। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, आपके लिए हो जाएगा ये सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर है। अभी तक इस सब्जेक्ट जो एग्जाम है इग्नू में 4 से 5 बार हुआ है, वही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपनी नोटबुक निकाल लेना, उस नोटबुक में मार्किंग कर लेना, उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर BHDAE 182 ये आपका सब्जेक्ट कोड है। जो भी बच्चे BAG में हैं, BA ऑनर्स में हैं या और भी बैचलर डिग्री में हैं तो उन सभी के लिए है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या है? BHDAE 182, बुक का नाम आपका है हिंदी भाषा और संप्रेषण, ठीक है। अगर इसके एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 50 में से कितना पास है एग्ज़ाम में? 18 नंबर आपको लाना होगा। 50 में से 18 मार्क्स लाने पास होने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा आपका कितना? 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नोट्स में क्या दिया गया है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी क्या करना है आपको? टोटल 5 क्वेश्चन ही लिखना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान यानी 10-10 नंबर का रहेगा, 10-5-50 इस हिसाब से, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आप लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा के स्वरूप और उसकी प्रकृति की परिचय दीजिए, यानी भाषा का स्वरूप और उसकी प्रकृति क्या होती है, भाषा कैसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्वर एवं व्यंजन वर्णों की रचना करते हुए उनके उच्चारण स्थान को भी रेखांकित कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मूल स्वर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भैया मूल स्वर कौन होते हैं उसको बताना, 10 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, वर्ण की परिभाषा देते हुए व्यंजन वर्णों की विशेषता बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? संज्ञा एवं उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। भाई संज्ञा क्या होती है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, सर्वनाम को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों की चर्चा कीजिए। संज्ञा सर्वनाम आ गया। अगला क्वेश्चन जो है 7वां क्या है? कर्ता और कर्म के साथ क्रिया के अन्वय का विवेचन कीजिए, बताना, कर्ता और कर्म को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, मौखिक संप्रेषण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। 10-10 5-5 की रहेगी, ठीक है। देखो, का, खा, गा, घा, इन चारों में से कोई 2, जैसे वचन कौशल, मिश्र वाक्य, वर्ण विचार, देवनागरी लिपि, इसमें से आपको ना चारों में से कोई 2 आता है तो 10 नंबर का रहेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ना उसके लिए आप कम मिनिमम 2 से 2.5 पेज ही लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। और जो 5 नंबर वाला अगर इनसे लिख रहे हो तो 5 नंबर के लिए 1 पन्ना, ठीक है। और 10 नंबर के लिए 2.5 या 3 पन्ना, इससे ज़्यादा मत लिखना भाई मेरे, क्योंकि 2 ही घंटे का पेपर रहता है और 5 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है BHDAE 182, ठीक है। जितने यहाँ एक कब का है देखिएगा, ये जून 2022 का है, ठीक है। ये जून 2022 का है, इसको निशान लगाइएगा, मार्किंग कर लो। BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, एग्ज़ाम आपका 50 नंबर का होगा। 18 नंबर वाला पास होगा, इसमें 17 वाला फेल हो जाएगा, 18 कम से कम चाहिए भाई, ठीक है। 2 ही घंटे का पेपर है ये आपका, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, अंतिम प्रश्न अनिवार्य है, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन करना जरूरी रहेगा। सभी प्रश्न समान है, 10-10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा, हिंदी भाषा और उसके विकास पर प्रकाश डालिए, यानी हिंदी भाषा और उसका विकास कैसे हो बताना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है,
मूल स्वर का उदाहरण स्पष्ट कीजिए, मूल स्वर आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उच्चारण स्थान पर के आधार पर किए गए व्यंजनों को भेद कीजिए। ठीक है, व्यंजन बताने हैं 10 नंबर का। चौथा क्वेश्चन क्या है, वर्ण की परिभाषा देते हुए स्वर वर्णों की विशेषताओं की विशेषता बताइए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्या है, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। सर्वनाम की बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि की वर्ण व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण कौशल के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। संप्रेषण कौशल का मतलब जैसे होता है ना, भाई लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण, वो बताना है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या आपका है, विशेषण और उसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और नौवां क्वेश्चन देखिएगा, नौवां को बता रखा कि कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी, 5-5 नंबर का रहेगा। तो 4 रहेंगे, का क्या है, वर्ण और लिपि, खा क्या है, उपबंध उपवाक्य, गा क्या है, भाषा और संप्रेषण, लास्ट वाला घ क्या रहेगा, कारक और विभक्ति। इन चारों में से कोई 2 पर लिखना है 5-5 नंबर के लिए। और मैंने जैसे जो बताया उस बात को ध्यान रखना, 2.5-3 पेज से ज़्यादा मत लिखना एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ पेपर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया है BHDAE 182, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये आपकी बुक का नाम है। ठीक है, एग्ज़ाम वही 50 नंबर का भैया होना है, 2 घंटे समय रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है, 10-10। लास्ट वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, करना है, लास्ट वाला जरूरी करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, भाषा के कौन कौन से रूप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दूसरा, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों की चर्चा कीजिए, 10 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन, स्वर के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, 10 नंबर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, नासिका ध्वनि क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला 5वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वर वर्णों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया का अर्थ स्पष्ट करते उसके प्रकार भी बताओ, 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आंगिक संप्रेषण क्या है, आंगिक संप्रेषण को किन प्रमुख वर्गों में, आंगिक संप्रेषण इशारों में जो बात करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है जरूरी है, 9वां करना जरूरी है, 9वां एक तो कर लेना और 4 कोई भी कर देना। ठीक है, तो इसमें 2 पर टिप्पणी करनी है, का क्या है, लेखन कौशल, खा क्या है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है, भाई मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब जब हम लिख करके कोई बात कहते हैं या कही जाती है, मौखिक भाषा का मतलब होता है कि जब बोल करके की जाती है। ठीक है, ग देखिएगा, शब्द और पद क्या होते हैं, घ क्या है, कारक और विभक्ति। ठीक है, तो ये चारों में से आपको जो भी 2 आते हैं उनको कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर तो हो गया। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आ गया है BHDAE 182, ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। चौथा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे भैया ये चारों कर लोगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा, BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, एक किताब का नाम है। ठीक है, ये इसका कोड है। ठीक है, ये वाला 50 नंबर का पेपर है, 50 में से 18 लाना जरूरी है, आ भी जाता है, आराम से आ जाता है। ठीक है, पेपर 2 ही घंटे का पेपर है, ये 2 ही घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अगर सुबह का पेपर होगा तो 10 बजे से शुरू होगा, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पेपर शाम को टाइम पर होगा तो शाम का पेपर तुम सबको पता है कि 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो ये 4 बजे ख़त्म हो जाए, 2 ही घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, नोट में क्या दिया है, 5 क्वेश्चन करने हैं भाई। ठीक है, जितने 9 में से, और सभी प्रश्न समान है, अंक समान है, 10-10। लास्ट वाला करना जरूरी है, लास्ट वाला कर लेना है, और कोई भी और 4, इस हिसाब से 5 हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति की चर्चा कीजिए। देखो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, स्वरों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजन पदों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर, संज्ञा भी आई थी ना, संज्ञा सर्वनाम ये सब पूछ रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अव्यय अभिकारी शब्द को स्पष्ट कीजिए और इसके सभी प्रकार भी बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उसके प्रकार को रेखांकित कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। संप्रेषण कौशल पर एक निबंध लिखो। 2-3 पेज लिख देना बस, इससे ज़्यादा मत लेना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंपल्सरी है भैया, जरूरी है, सबको लिखना है, ठीक है। का क्या है, हिंदी भाषा। खा क्या है, सर्वनाम और उसके प्रकार। ग क्या है, देवनागरी लिपि क्या होती है बताना है। घ क्या है, विशेषण और उसके प्रकार। आप देख रहे होंगे मैंने 4 साल के क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं लगभग, ठीक है। और इसमें देखा भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है। सिर्फ यही 4 साल के ही क्वेश्चन पेपर अगर आप करके चले जाएंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ इतना ही पढ़ करके चले जाओ, बाकी जितने ही क्वेश्चन बता हैं अपनी किताब निकालो या आपके पास कोई हेल्प बुक होगी उसको खोल लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन बताए उसमें निशान लगा लो, यही पढ़ के चले जाना है। और सिर्फ 1 या 2 दिन ही पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। जितने क्वेश्चन बताए इन क्वेश्चनों को सिर्फ एक बार जाकर के एक निगाह मार लो, एक बार पढ़ लो, एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। जो मैंने बोला है कि भैया 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए 2 से 3 पेज लिखना है, 2 से 2 तो लिखना ही। जैसे एक पन्ना होता ना आगे पीछे, तो आगे 1 पीछे 2 इस हिसाब से हो गया, ठीक है। तो कम से कम 2 पेज या 3 पेज, 3 से ज़्यादा कोई मत लिखना दोस्त मेरे, ठीक है। और मान लो जैसे इसमें रहेगा तो जैसे क्वेश्चन क्या है, तो इसमें जैसे एक है 5 नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर का, तो क्या रहेगा जैसे इसमें से 2 करना रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि जैसे 5 नंबर का लिख रहे हो, जैसे हिंदी भाषा 5, तो 1 ही पेज लिखना है, ठीक है। 5 नंबर के लिए 1 पेज, 10 नंबर के लिए 2 या 2.5 पेज लिखना है, ठीक है। 3 पेज से ज़्यादा कोई बच्चा ना लिखे, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 घंटे का होता है। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, इग्नू में एग्जाम बहुत आसानी से होते हैं, कोई चिंता नहीं करना। मुझे पता आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इसकी क्लास भी मैं करवाने वाला हूँ, उस क्लास को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। एग्जाम के लिए तुम सभी बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारे नंबर लेकर के आइए। मैं ऐसे ही आप सबको पढ़ाता रहूँगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास, बहुत सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।